नमस्कार दोस्तों। आप सभी विद्यार्थियों का आपके अपने YouTube चैनल एडुफैक्ट के प्लेटफॉर्म पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं नोबेल प्राइज़ के विषय में। 2023 में नोबेल प्राइज़ किन्हें दिया गया है, साथ ही साथ नोबेल प्राइज़ का इतिहास क्या रहा है, उसके संबंध में भी आज की क्लास में हम देखेंगे। तो आइए साथ मिलकर आज की क्लास का प्रारंभ करते हैं और देखते हैं कि नोबेल प्राइज़ विजेता 2023। दोस्तों, अगर हम बात करें नोबेल पुरस्कार की, तो नोबेल पुरस्कार जो है ये अपनी श्रेणी में सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे पहली बार 1901 में प्रदान किया गया था। साथ ही नोबेल पुरस्कार भौतिकी, रसायन विज्ञान, शरीर विज्ञान या चिकित्सा, साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र में दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, ये भी आप याद रख सकते हैं। ये ज़रूरी बात है कि इसको प्रारंभ पहली बार कब दिया गया था, तो आप याद रखिएगा, इसको पहली बार 1901 में दिया गया था। ठीक है। अल्फ्रेड नोबेल कौन थे? क्योंकि अभी अभी हमने यहाँ पर देखा कि इसे अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, तो अब हम ये भी देख रहे हैं कि अल्फ्रेड नोबेल जी थे कौन। अल्फ्रेड नोबेल का जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ था। वो एक रसायनज्ञ, इंजीनियर और आविष्कारक थे। इन्हीं की याद में नोबेल पुरस्कार का प्रारंभ किया गया। अब नोबेल पुरस्कार का इतिहास क्या रहा है, तो स्वीडिश रसायनज्ञ अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 में एक वसीयत का मसौदा तैयार किया, जिसमें उन्होंने अपनी संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा नोबेल पुरस्कारों की स्थापना के लिए आरक्षित किया था। यानी इन्होंने अपनी संपत्ति, जो इनकी संपत्ति थी, उसको नोबेल प्राइज प्रारंभ करने में वसीयत में कर दिया कि हमारी जो संपत्ति है उससे नोबेल पुरस्कार की स्थापना की जाए, यानी एक पुरस्कार की स्थापना की जाए जिसे नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। वो चाहते थे कि पुरस्कार व्यक्तियों को उनकी राष्ट्रीयता के बावजूद उनकी उपलब्धियों के आधार पर प्रतिवर्ष दिए जाएं। 1896 में उनकी मृत्यु हो गई और इसके बाद में फिजियोलॉजी या मेडिसिन, रसायन विज्ञान, साहित्य, भौतिकी और शांति के पुरस्कारों का पहला सेट 1901 में प्रदान किया गया। 1896 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके 5 साल बाद 1991 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जाने लगे। इसके बाद में क्या हुआ कि 67 वर्षों बाद नोबेल फाउंडेशन के दान से स्वीडन के केंद्रीय बैंक ने 1968 में अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्वीरेजेसिस रिक्स बैंक पुरस्कार की स्थापना की, जिसे आर्थिकी के लिए नोबेल पुरस्कार कहती है। ठीक है। तो अब आपसे अगर ये पूछा जाए कि आर्थिकी के लिए, यानी जो अर्थशास्त्र में नोबेल दिया जाता है, वो कब से प्रारंभ किया गया, तो वो 1968 से प्रारंभ हुआ। पहले अर्थशास्त्र में नोबेल नहीं दिया जाता था। अब नोबेल पुरस्कार प्रदान कौन करता है, ये भी हम देख लेते हैं। तो रॉयल, देखिए, जिस अलग अलग क्षेत्रों में दिया जाता है और अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग जो कंपनियां हैं, या ये कहे जाए जो समितियां हैं, वो अलग अलग क्षेत्रों में देती हैं। जैसे कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस, ये जो स्टॉकहोम में है, ये भौतिकी, रसायन विज्ञान और साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। तो आपसे ये भी प्रश्न पूछ लिया जा सकता है कि भौतिकी, रसायन विज्ञान और साहित्य में नोबेल पुरस्कार कौन प्रदान करता है, तो आपका जवाब होगा कि रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस प्रदान करता है। इसके बाद में नॉर्वेजियन नोबेल समिति ओस्लो में है, जो वो शांति पुरस्कार प्रदान करती है। तो अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार कौन देता है, तो आपका आंसर होगा कि नॉर्वेजियन नोबेल समिति, जो ओस्लो में है, वहां से शांति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसके बाद में करोलिंस्का इंस्टीट्यूट में नोबेल सभा चिकित्सा यानी मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। ठीक है। तो आप ये भी पॉइंट याद रखिएगा। स्वीरेजेस रिक्स बैंक, ये आर्थिकी यानी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार प्रदान करती है। ये भी आप याद रखिएगा। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। नोबेल पुरस्कार विजेता अब कौन कौन से रहे हैं 2023 में,
उसमें देख लेते हैं। फिजियोलॉजी या मेडिसिन के क्षेत्र में जो 2023 में नोबेल पुरस्कार मिला वो किसे मिला, तो उसे वो मिला कातालिन कारिको और ड्रू विस्मैन को। किस लिए मिला, तो न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधन के क्षेत्र में मिला, यानी ये संशोधन करने के लिए इनको 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है। और इसके बाद में जिसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA टीकों की खोज के लिए विकास सक्षम किया है। ठीक है, तो अब याद रखिएगा मेडिसिन के क्षेत्र में किसको मिला, तो कातालिन कारिको और ड्रू विस्मैन को मिला। किस लिए मिला, तो न्यूक्लियोसाइड और बेस संशोधन के लिए मिला, जिसने अब ये क्या था, तो ये था कि इसने कोविड-19 के खिलाफ प्रभावी mRNA के टीकों के विकास को सक्षम किया है। ठीक है, इसके बाद में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार अगर पूछा जाए तो किसको मिला है, तो भौतिकी का मिला है पियरे एंगोस्टिनी को, फेरेंक क्राज को और एनी एल हुयर को, यानी 1, 2 और 3 तीन लोगों को भौतिकी में नोबेल प्राइज मिला है। क्यों मिला है, प्रायोगिक तरीकों के लिए प्रदान किया गया जो पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए प्रकाश के एंटोसेकेंड प्लस उत्पन्न करते हैं। ये भी याद रखिएगा क्योंकि कभी कभी यही पूछ लेते हैं कि किस वजह से मिला या किस लिए मिला। इनका नाम दे देंगे, आप इनका नाम रटते रहेंगे, लेकिन इनका ही नाम आपको मिल जाएगा एग्जाम में और पूछा ये जाएगा कि मिला किस लिए है, तो आपको सारी बातें याद रखनी है। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो 2-3 बार देख लेंगे तो गारंटी है कि आपको नोबेल प्राइज से तो कहीं क्वेश्चन मिलेगा ही नहीं। इसलिए आप इस वीडियो को 2-3 बार देख लीजिएगा, चाहे तो आप नोट्स बना लीजिए, चाहे तो आप इसे ही 2-3 बार देख लीजिएगा, कहीं आप प्रश्न भटकेंगे नहीं। रसायन विज्ञान की अगर हम बात करें तो रसायन विज्ञान में जो नोबेल पुरस्कार मिला है वो मोंगी जी बावेंडी को मिला है। मोंगी जी बावेंडी को लुइस ई ब्रूस और अलेक्सी आई एकिमोवो को मिला। किस लिए मिला, तो क्वांटम डॉट्स की खोज के लिए और संश्लेषण के लिए इनको ये नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं। साहित्य में किसको मिला है, तो साहित्य के क्षेत्र में जॉन फॉसे को मिला है। उनके अभिनय, नाटक और गद्य के लिए प्रदान किया गया जो अनकही को आवाज देती है। तो आप याद रखिएगा कि साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार के लिए किसे मिला, तो जॉन फॉसे को मिला है। आगे बढ़े, नोबेल शांति पुरस्कार 2023 में जो शांति का पुरस्कार मिला है वो किसको मिला है, तो शांति का पुरस्कार नरगिसी मोहम्मदी को मिला है। क्यों मिला है, तो ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ उनकी जो लड़ाई है इसलिए उनको मिला है और मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने के लिए उनकी लड़ाई के लिए उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। लेकिन जो मेन बात थी वो ये थी कि ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ जो उनकी लड़ाई रही, जो उन्होंने आवाज़ उठाई, उसके लिए नरगिसी मोहम्मदी को शांति का नोबेल पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया। आर्थिक विज्ञान यानी अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला, तो अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में स्यूरेसिस रिक्स बैंक पुरस्कार 2023 ने क्लाउडिया गोल्डिन को दिया। किस लिए दिया, तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए उन्हें ये पुरस्कार प्रदान किया गया। तो आर्थिक में यानी अर्थशास्त्र में किसे मिला, तो याद रखिएगा क्लाउडिया गोल्डिन को मिला। क्यों मिला, तो महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में हमारी समझ को उन्नत करने के लिए मिला। ठीक है, तो ये बात आप याद रख सकते हैं। इसके बाद में नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीयों की सूची के विषय में भी आप एक बार नज़र डाल लें। हो सकता है ना आपसे करंट से पूछे, करंट से ही स्टैटिक बना दे, तो आप स्टैटिक के लिए भी अपने आप को तैयार रखें। तो प्रथम भारतीय कौन थे, तो रविंद्रनाथ टैगोर जी थे, जिनको 1913 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद में चंद्रशेखर वेंकट रमन को 1930 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान हुआ। हरगोविंद खुराना जी को 1968 में चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद में मदर टेरेसा को 1979 में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को 1983 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके बाद में अमर्त्य सेन जी को 1998 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद में सर विद्याधर सूरज प्रसाद नायपॉल को 2001 में साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया। 2009 में सर वेंकट रमन को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद में 2014 में
कैलाश सत्यार्थी जी को नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया। 2019 में अभिजीत विनायक बनर्जी को 19 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अब हो सकता है कि आपसे 2023 का अर्थशास्त्र का पुरस्कार जो कि क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है वो ना पूछकर आपसे यही पूछ दिया जाए कि 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला था, तो आप बताइएगा कि अभिजीत विनायक बनर्जी को मिला था। क्योंकि ये भारतीय है इसलिए हो सकता है कि ना करंट का क्वेश्चन पूछ के आपसे स्टैटिक का क्वेश्चन पूछ लिया जाए। अब प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता किस क्षेत्र में किसे पहला पुरस्कार मिला है, यहाँ पर हम वो देखेंगे। तो अर्थशास्त्र यानी आर्थिक विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में रगनन फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गेन को प्रदान किया गया। अर्थशास्त्र में अगर आपसे ये पूछा जाए कि अर्थशास्त्र का प्रथम नोबेल किसे दिया गया, तो आप बताइएगा कि रगनर फ्रिस्क और जॉन टिनबर्गेन को दिया गया। पूछे कब दिया गया, तो 1969 में दिया गया है। इसके बाद में भौतिकी की अगर हम बात करें तो भौतिकी में जो पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया वो विल्हेम रांटगन को दिया गया। किस लिए, तो एक्सरे की खोज के लिए दिया गया। और फिलिप लेनार्ड को कैथोड किरणों के काम करने के लिए दिया गया था। तो भौतिकी का पहला पुरस्कार, पहला नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया, तो विल्हेम रांटगन और फिलिप लेनार्ड को दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। अब अगर हम चिकित्सा में देखें तो चिकित्सा में पहला नोबेल पुरस्कार जो दिया गया वो जर्मन के माइक्रोबायोलॉजिस्ट एमिल वॉन बेहरिंग को दिया गया। ठीक है, चिकित्सा का पहला नोबेल पुरस्कार एमिल वॉन बेहरिंग को दिया गया। रसायन विज्ञान में पहला नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो जैकोबस एच वैन टी हाफ को दिया गया है। ठीक है, शांति में पहला नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो संयुक्त रूप से जीन हेनरी डुनेंट, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस आंदोलन के स्थापना की, यानी जो अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस आंदोलन के संस्थापक रहे हैं, और शांतिवादी फ्रेडरिक बैसी, ये शांति लीग के संस्थापक रहे हैं, को प्रदान किया गया है शांति का पहला नोबेल पुरस्कार। इसके बाद में अगर हम कहें कि साहित्य का पहला नोबेल का पुरस्कार किसे मिला, तो सुली प्रुदोमो को मिला है साहित्य का पहला नोबेल पुरस्कार। अब प्रथम महिला है जो नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है, वो कौन कौन सी महिलाएं हैं जिनको पहली बार विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला है। तो भौतिकी में अगर बात करें तो भौतिकी में मैरी क्यूरी को मिला है फ्रांस में 1903 ईस्वी में। इसके बाद में रसायन विज्ञान में मैरी क्यूरी को मिला, ये फ्रांस की है और 1911 में मिला। चिकित्सा में गर्टी थेरेसा को अमेरिका 1947 में मिला। साहित्य में सेल्मा ओटालिया को, ये लोविसा लेजरलोफ को, ये स्वीडन की हैं और इनको 1909 में मिला। शांति के क्षेत्र की अगर हम कहें तो वर्था वॉन सटनर को मिला, ये ऑस्ट्रिया बोहेमिया की हैं और ये 1905 में इनको शांति का पुरस्कार दिया गया प्रथम बार, यानी ये प्रथम महिला हैं जिनको शांति का पुरस्कार मिला है। अर्थशास्त्र में अगर प्रथम महिला पुरस्कार दिया गया है तो ये एस्तेर डुफ्लो को दिया गया है, ये अमेरिकी फ्रेंच हैं और 2019 में इनको ये पुरस्कार दिया गया है। इसके बाद में सबसे कम उम्र के नोबेल पुरस्कार विजेता कौन रही हैं, तो ये आपकी मलाला यूसुफजई रही हैं, इनको नोबेल का शांति पुरस्कार 2014 में मिला है। इनको और कैलाश सत्यार्थी जी को एक साथ नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। सबसे उम्र दराज नोबेल पुरस्कार विजेता कौन रहे हैं, तो ये जॉन बी गुडनिफ रहे हैं। ये रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार प्रदान मिला था इनको 2019 में मिला था, तब इनकी आयु 97 वर्ष थी। ठीक है, तो ये था आपका नोबेल पुरस्कार से संबंधित आपकी क्लास। आपको कैसी लगी ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, अगर आपने ये क्लास 1-2 बार देख ली, इसके नोट्स बना के आपने रिवाइज कर लिया, तो ये गारंटी है कि आपको इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा। इसलिए आप कोशिश करें कि इसको ज़रूर याद कर लें। ये क्लास आपको कैसी लगी ये आप हमें बताइएगा कमेंट करके। वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों के साथ लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सभी विद्यार्थियों का एक बार दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।